आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान के देश से निकल के उस समय वह 75 वर्ष का था। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ भी गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से कुछ करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम कुछ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। और उस देश में अकाल पड़ा, और अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे, यह उसकी पत्नी है। सो वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रखेंगे, जिंदा रखेंगे। सो यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुंदर है। और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई, और उसने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। सो उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गद्दे गद्दियां और ऊंट मिले। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। सो फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया। तो यहाँ पे 12वें अध्याय में हमने देखा कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि तुम यहाँ से अपना घर जो है, तुम्हारा खुद का घर, पिता का घर, जन्मभूमि, वहां से निकल के तुम चलो, यहाँ से निकलो और मैं जो देश बताऊंगा वहां पे तुम चले जाओ। फिर आगे हमने ये जो पूरे अध्याय का अध्ययन किया, उससे हमें पता चला और हमें ये सीखने को मिला कि हो सकता है कि परमेश्वर आपको उस योजना की नींव रखने के लिए उपयोग कर रहे हो, जिसे वो शायद बहुत सालों के बाद पूरा करने वाले हैं। यहाँ पे जब अब्राहम को बताया गया कि तुम अपना घर छोड़ के दूसरे देश को चले जाओ, तो उस टाइम पे अब्राहम को पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। जगह का नाम भी नहीं पता था कि कहाँ प्रभु परमेश्वर उनको लेके जाएंगे। तो ये उत्पत्ति के 12वें अध्याय में इब्राहिम से किया गया जो वादा था कि उसके माध्यम से सभी लोगों को आशीर्वाद मिलेंगे, वो कब पूरा हुआ? जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने क्रूस के ऊपर वो मौत को सहन किया,
तब वो वादा पूरा हुआ कि सब लोग आशीष पाएंगे। और इस बात के बीच में कम से कम 2000 साल का अंतर होगा, ऐसा माना जाता है। इब्राहिम के जन्म के 2000 साल के बाद यीशु मसीह की मृत्यु हुई होगी, ऐसे बहुत जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग मानते हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक बड़ी सी एक कहानी है जो परमेश्वर की बनाई गई एक विजन है, उसका हम हिस्सा है। हमें वो चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। आज हम परमेश्वर को जो हमारी आज्ञाकारिता जो समर्पण करते हैं, उनकी बातों को मानने की कोशिश करते हैं, आज्ञाओं को मानने की कोशिश करके हम उनके बताए गए मार्ग को चलते हैं, तो वो हो सकता है आज हमें दिखाई ना दे कि हमको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है या हमें तो कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन वो भविष्य में हमारी पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद की नींव हो सकती है। तो आज के इस अध्याय से हमें ये सीख मिली, और आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।